आज हम पहुंचे गांव मातन हेल। सरपंच प्रतिनिधि श्री कैप्टन विजेंद्र सिंह हमारे साथ हैं। इनसे मिलके गांव के जो रोड मैप है आने वाले 4 साल में क्या क्या काम करवाएंगे, और इन्होंने काफ़ी लगभग 30 साल देश सेवा की है और अब समाज सेवा कर रहे हैं। इनसे ही पूछते हैं। नमस्कार सर, आप गांव मातन में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आप गांव की समस्याओं को लेकर के हमारे से मिलने के लिए आए। बहुत मेहरबानी आप। मैं सेना की 30 साल नौकरी करके और अपने घर पेंशन आया था। मैंने गांव की छोटी छोटी समस्याएं देखी और आपको बता दूं, सेना में रहते हुए लास्ट टाइम पे मुझे एक ऐसी तकलीफ हो गई थी जो कि जीवन के लिए बहुत दुखदायी थी। हाँ जी, हाँ जी। और मैंने उससे मैं जब सफल अपना इलाज करा के आया तो मैंने ये सोचा कि गांव को मेरा ये दूसरा जीवन है। परिवार ने भी आज छोड़ दी थी और मैंने भी ये मान के चलो कि लगभग जीवन समाप्त हो गया था। अगर भगवान ने मेरे को जीवन दिया है तो मैं ये अपना जीवन अपने गांव को दे दूँ। तो मेरी ये दिली इच्छा है, मैं गांव के लिए 5 साल में जो कर सकूं, दिन रात मैं कोशिश करता हूं कि मैं अपने गांव को सुंदर, स्वच्छ और नंबर 1 गांव बनाना। मतलब वो आशीष साहब जैसे आप बीमार थे, आप बता रहे उन परिस्थितियों से निकले हो, उसी समय आपने ये ठान ली थी मतलब मेरे को जो ना समाज सेवा, देश सेवा ही करनी है मतलब। हाँ, मेरे एक मित्र ने मेरे को बोला भी था ये बात। अच्छा जी। भाई आपको मौका मिला है, जीवन मिला है, आप अगर गांव के लिए कुछ कर जाओ तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। और जी तब से मेरी ये इच्छा थी कि मैं गांव के लिए कुछ करूं, और उसी के दौरान उसी के लिए मैंने ये इलेक्शन लड़ा है। नहीं तो परिवार भी नहीं चाहता था मेरी बीमारी को देखते हुए कि मतलब ठीक नहीं है। तो जीवन तो मैंने जी लिया। मेरा मकसद ये है कि मैं एक जीवन जी चुका। बिल्कुल सर। मेरे बच्चे, मेरी माता जी, भाई, मेरे सब जो है कि ये जीवन मैंने उनको मांग के लिया। ये आपका जीवन नहीं है, ये जीवन मेरे गांव का। मतलब ये लक्ष्य है आपके जीवन का। हाँ, मेरे ये लक्ष्य है कि गांव में मैं मतलब कोई छोटी मोटी चीज़ छोड़ के ना जाऊँ। सहयोग चाहिए सरकार का। अब हमें तो नहीं पता ये किस तरह है, मतलब कोई चीज़ें हैं जो पहले कैसे सरपंच काम करता था, कैसे अब करता है। आज का बदल चुकी है। हाँ, अब प्रक्रिया काफ़ी बदल गई जी, काफ़ी जटिल प्रक्रिया है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी अगर मुझे सुन रहे हो या तक देख रहे हो तो किसी को ये ना माने कि भाई मतलब गलत कर जाएंगे। कुछ मजबूरियाँ होती हैं सरपंच की। ये काम में पारदर्शिता लाने के लिए पारदर्शिता आप लाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले मैकेनिज्म को खड़ा करवा। बिल्कुल। आप ये देखिए कितने जेई हैं, कितने एसडीओ हैं। आप मातन ब्लॉक है, मैं आपको बता दूं, ईमानदारी से बता रहा हूँ कि कभी भी चेक कर लेना आप कितनी बार जेई आके ब्लॉक में बैठते हैं। आप काम कैसे होगा? जब हमने कोई प्रस्ताव दे दिया, जेई साहब के पास जाएगा, एस्टिमेट बनेगा, वीडियो के थ्रू जाएगा। जब कोई आएगा ही नहीं, ऑफिस में नहीं बैठेगा एसडीओ, जेई, कहाँ करेंगे। तो और आज के युग में मनुष्य आज बता देता और कल रिजल्ट मांग लेता है उसका। आप बताइए कैसे रिजल्ट दे देंगे? इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। हाँ, मोबाइल का जमाना है माननीय मुख्यमंत्री। मतलब एक अंग्रेजी दवाइयों जिस तरह मरीज को ये तुरंत ये सोच होती है कि मैं तुरंत रिलैक्स मिले, तुरंत चाहते हैं। हाँ इसी तरह जो चाहते हैं। यहाँ पर और ग्रामीण 2 भी साल के दौरान जो है कोई पंचायतें भी नहीं थी, तो उस समय जो लोग आगे बिल्कुल इस चीज़ को तो भूल चुके थे। चार्ज वापस ले लिया गया था। अब सरपंच आगे तो इतनी उम्मीदें हैं, आप पूछो मत के मतलब सुबह बता दिया तो शाम को पूछेंगे साहब क्या रहा मेरे काम का। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई चलो ठीक है, जो सरकार ने अपनी पॉलिसी लगाई तो, लेकिन मैकेनिज्म को खड़ा करिए आप, कोई बात नहीं, आप पारदर्शिता लाइए, खूब चेक करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सरपंच को कुछ काम ऐसे भी हैं जो कि आप किसको बताने जाओगे उसको उनको करने ही पड़ते हैं। आप चाहे आप कुछ भी कर लो, आप मना नहीं कर सकते लोगों को। धरातल की चीज़ें होते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, कोई गलत काम नहीं हो रहा। अगर हो सके तो कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं, आप जो कर रहे हो हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सरकार की मंशा पे तो हम उंगली नहीं उठा सकते। बिल्कुल भी सरकार की मंशा पे कोई उंगली नहीं है। सरकार अपनी तरफ से ठीक करना चाह रही होगी, उनको भी कहीं लगा होगा। उसके लिए मैं कह रहा हूँ सिस्टम को जो है दुरुस्त करिए आप पहले। कोई बात नहीं, आपने लागू कर दिया, आप ये तय करिए कि जेई बैठेगा ही बैठेगा ब्लॉक में। तब रिजल्ट दिखेंगे आपको। आपको बता दूं कि 8 महीने में 1 टेंडर लगे हमारा, तो कैसे काम होंगे बताओ? मतलब अधिकारी अपने मतलब समय पर नहीं पहुँच पाते, नहीं बैठते ही नहीं ब्लॉक में। अच्छा, वीडियो साहब बैठता है, दिन रात बैठेगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काम तो जेई से शुरू होगा। ठीक बात है। जब हमने प्रस्ताव कर दिया, वीडियो साहब को दे दिया, जेई को देंगे तो जेई एस्टिमेट बनाएगा तो काम करेंगे। तो ये है कि जी जेई को एसडीओ को वीडियो को इसको एसडीओ को बैठना सुनिश्चित करें ब्लॉक में। हम लोग निश्चित करें। अब एक आदमी, हर सरपंच जो झज्जर तो नहीं भागेगा। हर सरपंच जो एक सरपंच का यहाँ से 30-35 किलोमीटर तो मातन एल और मातन से झज्जर, ये प्रक्रिया लंबी होती है। तो मेरे तो यही है सरकार से, आप बिल्कुल पारदर्शिता लाइए, लेकिन मैकेनिज्म को दुरुस्त करिए।
जो गांव के क्षेत्र के युवा हैं हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए रविंद्र जी, मैं सेना में था, तब भी जब मुझे कोई तकलीफ हुई उस समय मैं सूबेदार था। जी और उस समय खेल होते हुए मैं अपने आप अव्वल मेरा आपको भगवान की दया से बता दूं बहुत बढ़िया गेम था मेरा, और वॉलीबॉल में उसमें खेल रहा था। क्योंकि तकलीफ मुझे पता चली, उसके बाद में मैं चाहता हूँ गांव का बच्चा जो है कोई ऊपर लेवल से मेडल लेके आए। हमारे गांव का एक लड़का है जो कि गूंगा पहलवान है, वो आउट ऑफ इंडिया गोल्ड लेकर के आया। बहुत अच्छा लगा, हमने उसको प्रोत्साहित किया। एक बेटी है नेशनल में सिल्वर हुई, एक लड़का है इसमें क्रॉस कंट्री में रनिंग में वो जो है गोल्ड लेकर के आया। तो बहुत अच्छा लगता है, गर्व की बात है गांव के लिए। मैं चाहता हूं ये जो है पल हमारे लिए आता रहे, हर महीने एक ऐसा कोई पल आ जाए कि हमारा कोई बच्चा गोल्ड ले आए, कोई सिल्वर ले आए, कोई बाहर खेल के आए, कोई खेल की वजह से जिसको नौकरी मिले। इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। और लड़कों को मैं कहता हूँ कि स्टेडियम हमारे में इतना अच्छा दे रखे है, आप आज 10-15 बच्चे कहीं भी इकट्ठे होकर के ये कहिए कि साहब ये खेलना चाहते हैं, मैं उनके लिए दिन रात जो कहेंगे वो मैं प्रोवाइड करा दूंगा। बहुत बढ़िया। उनको डाइट भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा, पैसे की कोई कमी नहीं है गांव के पास। पंचायत है हमारी, बहुत अच्छी पंचायत है ना, मेरे जितने मेंबर हैं कभी किसी ने नहीं कहा बिल्कुल सहयोग। और गेम के लिए तो तत्पर रहते हैं कि साहब आप कुछ भी करिए गेम वालों लड़कों के लिए, और मैं भी हूँ। मैं नहीं चाहता कि मोबाइल में लग जाए, स्टेडियम में बच्चा आता है मोबाइल पर लग जाता है, मेरे को बड़ा दुख होता है। मैं चाहता हूँ, और मैं जब पेंशन आया तो मैं गया भी हूँ वहाँ पर, और मैंने कहा भी है लोगों को, भाई देखो माँ बाप आपका मान रहा है कि मेरा बेटा स्टेडियम गया तो खेल रहा होगा, आप इस मोबाइल को रखिए और घंटा 2 घंटा या मेहनत करिए, पसीना पाइए, और जिससे कि आपको आगे नौकरी मिल जाए, आपका परिवार अच्छा चले, लक्ष्य को प्राप्त करिए। मोबाइल आप बाद में कितना भी देखो, हमें कोई तकलीफ नहीं, लेकिन अब आप खेल की तरफ ध्यान दीजिए। कैप्टन विजेंद्र जी से इनके विचार सुन रहे थे, काफ़ी अच्छे विचार हैं इनके गांव के लिए, इनके दिमाग में बहुत अच्छे अच्छे प्लान हैं, आने वाले समय में उन पर काम भी होगा, आशा करते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।